नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 की हमारी सहयोगी अंकिता और हमारी वॉल पर यानी हमारी वीडियो वॉल पर आज दो खिलाड़ी, हार्दिक का तो नाम दिख रहा है और दूसरे खिलाड़ी को नाम की जरूरत नहीं है, लोग उनकी शक्ल पहचान लेते हैं, यानी रोहित शर्मा। दो बहुत बड़े खिलाड़ी, दोनों अपनी अपनी तरह के चैंपियन खिलाड़ी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों को दिया गया है फरमान फिटनेस साबित करने का। यूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप फिट हैं तभी आप भारतीय टीम के दरवाजे आपके लिए खुले हुए। और जब टीम का ऐलान किया गया था तब इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ये शर्त रखी भी गई थी। क्या है ये पूरा मामला, किस सीरीज को लेकर आखिर ये तैयारी की जा रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के वनडे रिकॉर्ड आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हाल फिलहाल में जहां से ये सारा प्रश्न शुरू हुआ, यानी आईपीएल में जो परफॉर्मेंस थी इनकी, वो कैसी रही, ये सब कुछ चर्चा करेंगे इस शो पर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये अपडेट आप देखिए पहले, उसके बाद इस पूरे तस्वीर को साफ करते हैं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर बड़ी अपडेट है। दोनों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में देना होगा फिटनेस टेस्ट। रिटर्न टू प्ले के लिए चाहिए होगी हरी झंडी। अफगानिस्तान के खिलाफ है ये सीरीज 3 वनडे मैचेस की, और जहां दोनों खिलाड़ियों के पास अब लगभग 1 हफ्ते का समय है कि वो अपनी फिटनेस को साबित करें और उसके बाद जो है इस सीरीज में उनको खेलने का मौका मिलेगा। अगला अपडेट भी दिखा दीजिए तो जरा कॉन्टेक्स्ट जो है पता चल जाएगा कि आखिर क्यों फिटनेस साबित करने को कहा गया है। दरअसल आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या को पीठ में तकलीफ हुई थी। 2026 सीजन के 10 मैच ही उन्होंने खेले, यानी 14 लीग मैच एक टीम को खेलना होता है, लेकिन 4 लीग मैच उन्हें मिस करना पड़ा। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसका जो फाइनल था वो आखिरी मैच था हार्दिक पांड्या का, आखिरी वनडे मैच था उनका। उसके बाद से वो वनडे मैच नहीं खेले हैं। रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग की तकलीफ हुई थी, आपको याद होगा आईपीएल के सीजन के कुछ मैचेस उन्होंने भी मिस किए थे और कुल 9 मैच ही खेले, यानी हार्दिक पांड्या ने 4 मैच मिस किए थे, रोहित शर्मा ने 5 मैच मिस किए थे और कुछ मैचेस में वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी आए थे, जिसको लेकर ये सवाल उठा था कि क्या ये उनकी फिटनेस को ध्यान में रखकर मजबूरन मुंबई इंडियंस को करना पड़ रहा है। कुल मिलाजुलाकर कहानी ये है कि दोनों खिलाड़ियों को अंकिताब कहा गया है कि फिटनेस साबित करिए। फिटनेस साबित करने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ ये जो 3 वनडे मैचेस की सीरीज है उसके लिए आपको टीम में जगह मिलेगी। अब इसमें जो पेच है, छोटा सा वो पेच यही है, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, कई बार वो इच्छा जता चुके हैं। अब वो अफगानिस्तान की टीम हो या उससे भी अपेक्षाकृत कोई कमजोर टीम हो, अगर आपको मैदान में बने रहना है, अगर आपको रिदम में बने रहना है, तो आपको मैचेस तो खेलने ही होंगे। इसीलिए ये फिटनेस टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज भी इंपॉर्टेंट है दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ से अगर आईपीएल की हम बात करें तो वहाँ पर कुछ मैचेस, चलिए ठीक है 1 या 2 मैचेस आप मिस कर सकते हैं, लेकिन 5 मैचेस 4 मैचेस में जो है वो आप नहीं खेल रहे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप कुछ मैचेस में खेल रहे हैं, तो ये आई थिंक आपकी फिटनेस कंसर्न यहाँ पर रही होगी। और जब तक आप एक तरीके से फिटनेस को पास नहीं कर लेते, जब तक आप सीओई में जाकर जो है वो एक तरीके से परीक्षण आपका नहीं हो जाता, तब तक जो है वो क्लियरेंस नहीं हो पाएगी। और ये चीज़ें जो है वो दोनों, यानी कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को दिया गया। और आईपीएल में हमने प्रदर्शन भी देखा, मतलब कुछ खास दोनों ही खिलाड़ियों को प्रदर्शन नहीं था, चाहे हम बात करें या रोहित की या फिर हार्दिक पांड्या की। इवन मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अच्छा भी नहीं गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इन दो प्लेयर्स की, कई सारे मैचेस जिता चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करें या फिर हम T20 फॉर्मेट की बात करें, एक बहुत ही बड़े प्लेयर्स दोनों नजर आते हैं जब भी मैदान पर होते हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैच को किस तरीके से अपनी तरफ लाया जाए, लेकिन हाँ, फिटनेस बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर होता है। भले ही आप कितने मैचेस जिताए हो, भले ही आप कितने मैचेस खेले हो, भले ही आपने कितने मैचेस में जो है वो कोशिश की, लेकिन जब तक आपकी फिटनेस सही नहीं रहेगी, आप मैदान पर जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ें बीसीसीआई पहले से ही कह रहा है, क्योंकि 13 जून से जो ओडीआई सीरीज होगी वहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स का नाम है, और उससे पहले जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है। मेडिकल टीम वहाँ पर होती है, परीक्षण आपका होता है, उसके बाद से ही रिटर्न टू प्ले जो है वो आपको एक तरीके से टिकट यहाँ पर दिया जाएगा कि फिलहाल जो हरी झंडी है वो आपको दी जाएगी कि हाँ आप जो है वो मैचेस खेल सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए कंसर्न रहेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही रहेगा, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में अगर आपको जगह दी गई है तो कंसर्न ये भी रहेगा कि आपको वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिटनेस सबसे बड़ा कंसर्न होता है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो टीम में होते हैं, लेकिन फिटनेस की वजह से जो है उन्हें कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता। तो आई थिंक एक अच्छा मौका अगर आपके पास होता है तो आपको फिटनेस प्रूफ करनी होती है, जैसा कि विराट कोहली इस सीजन बहुत ही बढ़िया फिटनेस के मामले में हो या फिर उनकी परफॉर्मेंस के मामले में हो, हमेशा उन्होंने जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से कोशिश की है कि वो पूरी तरीके से फिट भी रहें और सारे के सारे मैचेस भी खेलें।
बिल्कुल, और विराट कोहली की तारीफ तो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कैप्टन कर रहे हैं। मतलब ये अलग ही लेवल का वो है, फुटबॉलर्स को इस कदर फिट माना जाता है, लेकिन वहां पर इंग्लैंड की टीम का कप्तान जो है वो विराट कोहली की तारीफ कर रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि फिटनेस के मामले में विराट कोहली को तो आपको अलग रखना पड़ेगा। वो अपनी हम उम्र खिलाड़ियों की बात छोड़िए, अपने से 10 साल बाद भी क्रिकेट के खेल में आए जो क्रिकेटर्स हैं उनसे कहीं आगे हैं। हाँ, इन दोनों खिलाड़ियों की अगर आप बात करें, रोहित शर्मा की और हार्दिक पांड्या की, तो इनके साथ फिटनेस के कंसर्न्स रहे हैं और इसीलिए अब जो ये नियम कह लें या जो एक फरमान है जो कहा गया है कि भाई आप अपने फिटनेस साबित करें, ये तार्किक भी है, लॉजिकल भी है। अब बात कर लेते हैं, देखिए किसी भी खिलाड़ी, किसी भी खेल के किसी भी खिलाड़ी के सामने दो ही चैलेंज होते हैं दुनिया में, फॉर्म और फिटनेस। फिटनेस पर हमने बात ही कर ली, फॉर्म की बात भी आपको दिखा देते हैं। फॉर्म जो है वो दोनों खिलाड़ियों की बहुत ही औसत रही थी आईपीएल में, उसका सीधा सीधा जो आंकड़ा है वो आपकी स्क्रीन पर है। रोहित ने 9 मैच में बनाए थे 283 रन, औसत 35.37, स्ट्राइक रेट 157.2। हार्दिक पांड्या ने 10 मैच में सिर्फ 206 रन बनाए, 22.88 की औसत और 138.25 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। हार्दिक पांड्या चूंकि गेंदबाजी भी करते हैं तो उसका भी जिक्र कर लेते हैं। 4 विकेट उनको मिले थे और आईपीएल के 2026 सीजन में उन्होंने जो गेंदबाजी की उसमें जो उनकी इकोनॉमी रही, यानी प्रति ओवर जो उन्होंने रन दिए वो दिए 11.42। तो एक तो फिटनेस का चैलेंज तो है ही है अंकिता, उसके साथ साथ वो फॉर्म भी चिंता का विषय है। जिस तरह की परफॉर्मेंस करके आए हैं, हाँ ठीक है, मतलब आप इस परफॉर्मेंस से बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी जब हम आगे, खासतौर पे रोहित शर्मा के बारे में, रोहित शर्मा तो मतलब वनडे फॉर्मेट के किंग हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से चैलेंज एक फिटनेस का है वैसे ही फॉर्म का भी है। और इस तरह की जो सीरीज होती हैं थोड़ी सी अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ, अफगानिस्तान को भी आप कमजोर टीम ही मानेंगे, T20 में वो खतरनाक टीम इसलिए क्योंकि फॉर्मेट छोटा है। 50 ओवर के खेल में फिर भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। वो खेल आपको मैदान में अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। T20 में तो एक गलती आपने की और बाजी हाथ से निकल जाती है, वनडे में ऐसा नहीं है। बावजूद इसके जितनी इंपॉर्टेंस जो है वो फिटनेस की है, उतनी ही फॉर्म की भी है। पहले तो वो रिटर्न टू प्ले मिले, उसके बाद फिर मैदान में आए, फिर 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको अपने परफॉर्मेंस से भी अपने सेलेक्टर को, अपने कप्तान को भरोसा जीतना होगा, क्योंकि अब ये जो पूरा साल है 2026, इसमें जितने भी वनडे मैचेस हैं वो रोड टू 2027 वर्ल्ड कप ही है, तैयारी उसी की है, ब्लूप्रिंट उसी का है। तो आपको उन दोनों कसौटियों पर, यानी फॉर्म पर भी और फिटनेस पर भी, और फॉर्म फिलहाल आईपीएल में अच्छी नहीं थी, बिल्कुल नहीं अच्छी थी। और देखिए 1 या 2 मैचेस में के बाद अगर आपके फिटनेस कंसर्न रहती है तो फिर आपके लिए जो है वो दूर की सोचनी पड़ेगी। सिलेक्टर्स भी यहाँ पर, या फिर कोच की बात करें, वो भी दूर की सोचेंगे, क्योंकि आपको देखिए ट्रॉफीज जीतनी है, आपको वर्ल्ड कप के लिए जाना है। तो अनफिट खिलाड़ी अगर आप टीम के साथ रहते हैं, ठीक है, भले ही कितनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले साल किया है या फिर उन्होंने क्या कुछ किया है, अचीवमेंट किया है, आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप आगे की तैयारी करते, फ्यूचर की तैयारी करते हैं, तो कुछ नया आप करते हैं। आप हर वक्त जो है वो पिछले वहाँ से जो आपने अचीव किया है वो याद तो करते हैं, लेकिन क्या कुछ आगे और भी अच्छा कर सकते हैं, फिटनेस कंसर्न क्या कुछ रहता है, परफॉर्मेंस आपकी कैसी रहती है। जैसा हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब हुई थी, वहां पर विराट कोहली जो है वो बैक टू बैक डक पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने रिदम पकड़ी और अपने आप को हर एक मोमेंट में प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि जब बड़े नाम आप होते हैं तो आपसे उम्मीदें भी, आपसे अपेक्षाएं भी ज्यादा हो जाती है। और दोनों ही प्लेयर्स, मतलब रोको की जोड़ी को हो या फिर हार्दिक पांड्या, मतलब ये सारे प्लेयर्स जो है वो जब टीम के साथ जुड़ते हैं तो एक अलग तरीके का, एक तरीके से रिदम टीम के साथ होता है। आपको पता होता है कि पॉजिटिव एनर्जी कैसी होती है, कैसे मैच को आगे तक लेकर जाते हैं। आई थिंक ये बहुत दिग्गज प्लेयर्स है, लेकिन हाँ, फिटनेस बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे अभी सर ने भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए 2 चीजें कंसर्न होती है, फॉर्म और फिटनेस। तो फॉर्म भी फिलहाल रोहित की हम बात करें, आईपीएल में मतलब ये लगा था कि विराट कोहली, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विराट कोहली जो है वो 37 साल के एक खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा था कि कोई यंग प्लेयर खेल रहा है। वही 2016 वाला विराट कोहली का अवतार यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो मतलब जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, उन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। फिटनेस बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर रहता है, लेकिन अगर बार बार अगर आप मैचेस में 1 या 2 मैच के बाद थोड़ा सा अनफिट हो जाते हैं तो दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाती, चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है, 27 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो अपने आप को फिट भी रखना पड़ेगा। हालांकि वेट लूज किया यहाँ पर रोहित शर्मा ने, मतलब वो बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हर किसी के लिए। 1 किलो वजन कम करना, आई थिंक उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 12 किलो या 11 किलो अपना वेट कम करना, वो आई थिंक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिलहाल जो इंजरी कंसर्न है
वो कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा एक तरीके से पीछे धकेल देती है। इसके लिए आपको जो है वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल परफॉर्मेंस की बात करें तो आईपीएल में दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही फीके नजर आए। हार्दिक पांड्या ना ही गेंदबाजी में उनका कमाल दिखा, ना ही बल्लेबाजी में ही कमाल दिखा। फिलहाल चलिए ठीक है, जो पास्ट गया, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर आपको अच्छा करना है तो आपको दोनों में ही अच्छा करना पड़ेगा। आप वेट कॉन्शियस है कि नहीं है? बिल्कुल। चलिए, वेट की बात हो रही थी इसलिए मैंने सोचा पूछ लें भाई अंकिता कितनी वेट कॉन्शियस है। वैसे ये जो परफॉर्मेंस है इसमें एक थ्योरी ये भी दी गई कि चूंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं था, वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब टीम अच्छा नहीं करती हैं तो सामने आती हैं, लाई जाती हैं, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा सूचना तंत्र ऐसा भी है जो चीज़ों को, वो एक कहावत भी बड़ी मशहूर है कि सच जब तक उठता है तब तक झूठ जो है वो पूरा एक सफ़र तय करके आ चुका रहता है। तो अभी उस थ्योरीज में नहीं जाते, आपको दिखाते हैं टीम। जो ये 3 मैचेस हैं, उन 3 मैचेस के लिए जो टीम चुनी गई थी वो एक बार टीम भी दिखा देते हैं। यहाँ पर शुभमन गिल देखिए आपको कप्तान दिखाई देंगे, श्रेयस अय्यर उप कप्तान है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे। यहाँ पर आपको जो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के नाम के आगे वो स्टार दिख रहा है, उस स्टार का मतलब ही यही है कि बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने साफ तौर पर यह कहा है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, यानी एक को बैक स्पाज्म की समस्या है, दूसरे को हैमस्ट्रिंग की समस्या रही है। हालांकि मुझे रोहित शर्मा के संदर्भ में ये बताया गया कि जो मुंबई का आईपीएल का जो सपोर्ट स्टाफ है वहां पर उनको ये जानकारी दी गई थी ऑफिशियली बाद के मैचेस में कि रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर अब कोई कंसर्न नहीं है, वो फिट हो चुके हैं। बावजूद इसके वो फिटनेस साबित करनी होगी, और इसलिए भी साबित करनी होगी अंकिता क्योंकि इसी लिस्ट में ये जो टीम हम दिखा रहे हैं आपको, श्रेयस अय्यर तो चलिए उप कप्तान हैं तो आप चाहेंगे कि वो रहें टीम में, लेकिन जैसे केएल राहुल हुए, ईशान किशन हुए, फिर आपने यहाँ पर कई ऐसे नाम हैं, 2 नाम तो मुझे यही दिख गए, फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी को देखिए, फिर आप इधर आ जाइए जहां पर आप प्रिंस यादव, गुरनूर बरार या हर्ष दुबे को देख रहे हैं। यानी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी जगह बनाने, पहली बार अपनी जगह बनाने के लिए बेकरार होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो खेले हैं लेकिन अपनी जगह को मजबूत करना चाहेंगे। मिला जुला कर लब्बो लुआब ये है कि अब भारतीय टीम के पास लिमिटेड ओवर्स में वो जो हमेशा एक कहते हैं ना कि बेंच स्ट्रेंथ, वो बड़ी स्ट्रांग है। इसलिए भी आपको वो अपनी जगह को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, आपको साबित करनी होगी अपनी फिटनेस, आपको अपना फॉर्म दिखाना होगा, तभी आप इस टीम का हिस्सा बने रह सकते हैं। और अगर ये बात 2027 वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में की जाए तो फिर तो अभी अच्छा खासा समय है, आपको इस अवधि में अपने आप को फिटनेस के मामले में नंबर 1 पर रखना है, और इस तरह की जितनी भी सीरीज होंगी, इस तरह के जितने भी मैचेस होंगे, वहां अपनी उपयोगिता बल्ले से भी, परफॉर्मेंस से भी साबित करनी है। चलिए आपको फटाफट वो भी दिखा देते हैं, एक सीरीज का जो कार्यक्रम है वो ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं कि कार्यक्रम है क्या। 13 जून को पहला मैच है, 17 जून को दूसरा मैच है, और 20 जून को तीसरा मैच है। पहला मैच धर्मशाला में खेला जाएगा, दूसरा लखनऊ में, और तीसरा मैच चेन्नई में खेला जाएगा। ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज का शेड्यूल है जो आपकी स्क्रीन पर है। अंकिता, जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये अपेक्षाकृत कमजोर टीम है अगर आप ओडीआई फॉर्मेट में देखेंगे। टी20 में शायद मैं इतना जोर देकर नहीं कहता, लेकिन वनडे में आप ये कह सकते हैं। बावजूद इसके जिस तरह का क्रिकेट इस वक्त अफगानिस्तान की क्रिकेट की टीम खेल रही है, और जिस तरह का कमिटमेंट उनके अंदर है, जिस तरह का मैसेज वो वर्ल्ड क्रिकेट को देना चाहते हैं कि वो अराइव कर चुके हैं क्रिकेट के एरेना में और बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, निश्चित तौर पर अफगानिस्तान की टीम का हर एक खिलाड़ी इस बात को लेकर बड़ा आतुर होगा, ईगर होगा कि वो परफॉर्म करे इंडिया के खिलाफ अच्छा। इसलिए सीरीज को आप, जैसे आज से शायद 2 साल या 3 साल पहले ये सीरीज हो रही होती तो आप कहते हैं बड़ी डल सीरीज है यार, इसको क्या ही कोई फॉलो करेगा। अब ऐसा नहीं है, अब कड़ी टक्कर आपको इस फॉर्मेट में भी मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि देखिए क्रिकेट बदल रहा है और यहाँ से जो प्लेयर्स हैं वो भी एक तरीके से इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वाकिफ भी हैं। आईपीएल खेलते हैं, 2 महीने का वक्त यहाँ पर गुजारते हैं और उन्हें पता होता है कि यहाँ पर किस तरीके से कंडीशंस, विकेट कैसी होने वाली, किस तरीके का परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी का है। तो आई थिंक वो चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। और जब से एक तरीके से टेस्ट सीरीज़ में हमें हार मिली है, अपने ही घर पर जिस तरीके से हार मिली है, तो उसके बाद तो चलिए ठीक है फॉर्मेट अलग है, लेकिन फिलहाल अगर हम कंडीशंस की बात करें या फिर ये कहें कि भाई हम अपने ही घर के धुरंधर से, तो उसके लिए भी
आपको प्रिपेयर यहाँ पर रहना पड़ेगा कि सामने वाली टीम को आप कमतर नहीं आ सकते। आपको हर एक लेवल में आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से। और जिस तरीके की फिटनेस यहाँ पर रखी जाती है, एक मापदंड होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर वेट कम किया रोहित शर्मा ने, लेकिन फिटनेस कंसर्न रही है। और जिस तरीके से आईपीएल में हमने देखा कि शुरुआती कुछ मैचेस में उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया था। हालांकि पहला ही मैच जो केकेआर के खिलाफ खेला गया था, वहां पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और ये लग रहा था कि वो फिटनेस और फॉर्म जो है वो लौट के आ चुकी है। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर, और खासतौर पर जो हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात भी करते हैं, तो ये जब बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनके लिए आई थिंक जैसे हमने देखा कि विराट कोहली उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो चाहते कि वो गेंदबाज, वो माफ कीजिएगा, वो फील्डिंग भी करें, वो एक तरीके से बैटिंग भी प्रॉपर करें। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो अगर आप टीम के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं और टीम अच्छा करती है, आपका परफॉर्मेंस भी निखर कर आता है। हर एक मैच में अगर आप कंटिन्यू टीम के साथ होते हैं तो वो अलग तरीके की रिदम आपकी होती है। तो एक कंसर्न यहाँ पर रहा है और हार्दिक पांड्या जो लगातार हमने देखा कि इंजरी कंसर्न उनका रहा है और जिस तरीके की फॉर्म में वो रहते हैं, आई थिंक वो एक बेनिफिट टीम के लिए होता है कि हार्दिक अगर है तो गेंदबाजी में भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बल्लेबाजी में भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा कंसर्न यही है और एक तरीके से फिट रहेंगे तो डेफिनेटली टीम के लिए फायदा यहाँ पर जरूर होगा टीम इंडिया को। बिल्कुल, और आपने जहां पर अपनी बात खत्म की वहीं से मैं शुरू करता हूं कि फिट रहेंगे तो टीम के लिए फायदेमंद होंगे। ये हम नहीं कह रहे, जरा दिखा दीजिए दोनों प्लेयर्स का वनडे करियर का ग्राफिक्स जो है वो दिखा दीजिए बैक टू बैक, तो समझ में आ जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है। 94 मैच में 19,904 रन है, 32.82 की इनकी औसत है। इसके अलावा शतक तो कोई नहीं है, लेकिन 11 अर्धशतक हार्दिक पांड्या के हैं। इसमें अब आप इनकी गेंदबाजी के आंकड़े भी जोड़ लीजिए, उस पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल रोहित शर्मा के आंकड़े दिखा दीजिए जरा। रोहित शर्मा के आंकड़े आएंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैंने क्यों कहा था कि वो इस फॉर्मेट के किंग हैं। 282 मैचेस खेले हैं, 11,577 रन है, 48.84 की उनकी औसत है और 33 शतक 3300 और उसके अलावा 61 अर्धशतक रोहित शर्मा ने वनडे करियर में बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो बात आप कह रही थी अंकिता, ये आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर 2027 वर्ल्ड कप में, और फिर जो आपने कहा था कि 2023 में वो जो मायूसी हाथ लगी थी और रोहित शर्मा ही कप्तान भी थे, उसके बाद जिस तरह से आईसीसी ट्रॉफीज भारतीय टीम ने जीती हैं, आप कह सकते हैं मतलब ये वैसे ही है। अभी चूंकि आईपीएल बिल्कुल ताज़ा खत्म हुआ है, 2025 में आरसीबी की टीम चैंपियन बनती है और 2026 में वो अपने पहले ही मैच से जिस तरह की परफॉर्मेंस करती है, आपको लगता है कि नहीं इस टीम में चैंपियन बनने का पोटेंशियल है। यही बात मैं कह सकता हूं भारतीय टीम के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भारतीय टीम हारती जरूर है, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 2026 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, हर जगह भारतीय टीम ने वो पोटेंशियल दिखाया है। 2027 वर्ल्ड कप में भी वो पोटेंशियल अभी से ही दिख रहा है, अगर ये दोनों खिलाड़ी आपको फिट दिखाई देते, फॉर्म में दिखाई देते। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर एक तरीके से कोच भी यही चाहेंगे, मैनेजमेंट भी यही चाहेगी कि भाई दोनों प्लेयर्स जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और मतलब एक हरी झंडी उन्हें मिल जाए, क्योंकि एक पिलर्स हैं आपके। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें और हार्दिक पांड्या की बात करें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी करते हैं यहाँ पर रोहित शर्मा, जिस तरीके की फॉर्म उनकी रहती है। और 2023 एक तरीके से जिस तरीके से वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी रिदम को चेंज किया, अपनी परफॉर्मेंस को चेंज किया, शुरुआत में जिस तरीके से वो एक तरीके से शुरुआत करते हैं और अपनी गेम को भी यहाँ पर चेंज किया। उन्हें ये है कि भाई टीम के लिए वो क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शुरुआत में अगर तेजी से आप रन्स बनाते हैं तो आपको पता है कि आगे आप किस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाते हैं। तो एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर रहता है रोहित शर्मा का एज अ ओपनर जो है वो आप यही चाहते हैं कि आप शुरुआत अच्छी करें, टीम को आगे तक लेकर जाएं, एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बनाए। तो कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स थोड़ा रिलैक्स भी यहाँ पर रहते हैं कि रोहित शर्मा अगर आपकी टीम के साथ है तो शुरुआत काफी अच्छी मिल जाएगी। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में भी अच्छा करते हैं, बल्लेबाजी में भी अच्छा करते हैं। तो मिडिल ऑर्डर्स में जो हम एक तराशते हैं कि एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो कि अगर आपके पास कुछ ओवर्स बचे हैं तो वहां पर आके एक पावर हिटिंग बल्लेबाजी भी कर पाए। तो आंकड़े अगर हम देखें तो रोहित शर्मा के मतलब डेफिनेटली वो एक तरीके से किंग है ओडीआई फॉर्मेट के। हम जब बात करते हैं तो एक अलग तरीके का जुनून, एक अलग तरीके का उनका गेम अवेयरनेस नजर आता है। तो दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पर मैनेजमेंट भी यही चाह रहा होगा कि एक तरीके से दोनों फिट हो जाएं और आप एक अच्छी टीम ही चाहते हैं। आप जब वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसे प्लेयर्स आपके पास होते हैं, जैसे हमने कहा कि रोहित और विराट का नाम लेते ही बाकी जो टीमें होती हैं, बाकी जो एक तरीके से टीम क्रिकेट की टीम होती है वो थोड़ा सा सहम सी जाती है। भले ही हम कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है, तो वही
परफॉर्मेंस से भी आपको जो है वो अचीव करना पड़ेगा। विराट कोहली ने तो बहुत कुछ अचीव किया है, हाल फिलहाल में ट्रॉफी भी आरसीबी को यहाँ पर दिलाई, बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा उनका। लेकिन जब करंट फॉर्म की हम बात करते हैं लगातार, क्योंकि देखिए आप फ्यूचर का तो आपको नहीं पता, लेकिन करंट फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर खिलाड़ी के लिए, और वो प्रिपरेशन आई थिंक दोनों प्लेयर्स कर सकते हैं। फिलहाल हरी झंडी अगर मिल जाती तो बहुत ही अच्छा हो जाता टीम के लिए भी और आई थिंक दोनों प्लेयर्स के लिए भी। बिल्कुल। और जो हम अभी हार्दिक पांड्या का जब हमने ग्राफिक्स दिखाया था तो मैंने कहा था गेंदबाजी, तो आपको बता दें 91 विकेट भी वो ले चुके हैं। तो वो जो लगभग 2000 रन है उसके अलावा 91 विकेट भी उनके खाते में, और तकरीबन 5.5 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। तो वो भी एक क्रूशियल ऑलराउंडर के तौर पर वो अपनी इमेज के साथ, ऑलराउंडर की छवि के साथ वो उतरते हैं मैदान में, और निश्चित तौर पर टीम के लिए एक बड़ी एसेट है। तो लिहाजा जैसा अंकिता ने कहा कि दोनों फिट हों, दोनों फॉर्म में हों, तो किसी भी टीम के लिए, किसी भी कप्तान के लिए एक बड़ा एसेट है। और दोनों बहुत ज़्यादा जीत के लिए जिनकी भूख जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। दोनों मैदान में उतरते हैं तो इस सोच के साथ उतरते हैं कि मैच पर अपनी पकड़ को, अपनी छाप को छोड़ कर जाएं। चलिए, अब हमारी भी यही दुआ है, हमारी भी यही विश है कि दोनों फिट हों, जल्दी से वो ग्रीन सिग्नल मिले, भारतीय टीम में उनकी वापसी हो, और उसके बाद फिर वो जो 2027 में जो 23 की कुछ मतलब बुरी यादें कही जाएंगी, नवंबर का महीना था इतना मुझे याद है, तो वो जो बुरी यादें हैं वो भी दूर हो तभी होंगी जब 2027 का वर्ल्ड कप आएगा। बात अभी बहुत आगे की है, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा उसकी शुरुआत जो है वो इस सीरीज से हो जाएगी, क्योंकि अब आप लगातार जितने भी वनडे खेल रहे हैं वो सारे वनडे आपको उसी दिशा में आगे लेकर जाएंगे जहां से आप टीम चुनने से लेकर अपनी रणनीति बनाने तक सब कुछ फिक्स कर सकें। इस शो में इतना ही। मुझे और अंकिता को अब इजाजत दीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।